नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पर। कुछ चौंकाने वाली, शर्मसार करने वाली और हमारी संवेदनहीनता को दिखाने वाली तस्वीरें सामने आई। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा में जो नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 14 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे और जिनकी शहादत को पूरा देश याद कर रहा है। इसी दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें से इन कुछ शहीद हुए जवानों के कपड़े कूड़े के ढेर से मिले हैं। और ये भी तब हुआ जब परिवार वालों ने ये तस्वीरें खींचकर मीडिया को दी। सरकार को तो इसकी खबर भी नहीं थी। इतना ही नहीं, इस पर राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि संवेदनहीनता के साथ साथ, अपमान के साथ साथ आखिर ये राजनीति क्यों? इन तस्वीरों को महज तस्वीर मत समझिए, ये कलंक है समाज के व्यवहार पर और देश की राजनीतिक व्यवस्था पर। जिन जवानों के जागने पर हम और आप सोते हैं, उन जवानों की शहादत का क्या सिला दिया गया है, ये तस्वीर उसी की कहानी बयां कर रही है। लाल घेरे में हम आपको जो वर्दियां दिखा रहे हैं, वो उन शहीद जांबाजों की हैं जो नक्सलियों की गोली से मारे गए। रायपुर के इस बड़े अस्पताल में शहीदों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन उसके बाद उन शहीदों की आखिरी निशानियों के साथ जो किया गया है, उसके लिए शर्मिंदा होने जैसे शब्दों के भी कोई मायने नहीं रह जाते। ये उनके परिजनों को समानता सौंपा जाता है, क्योंकि परिजन उपस्थित नहीं थे, हमारी तालमेल होना था। ये दुखद भी है और शर्म का विषय है, और इसीलिए मैंने जांच के आदेश भी दिए हैं। अस्पताल के कुकर्म का कच्चा चिट्ठा भी नहीं खुलता अगर इन आवारा कुत्तों ने कूड़े के ढेर को तहस नहस नहीं किया होता। शहीद जवानों की आखिरी निशानियों के साथ हुए इस खिलवाड़ की भनक जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगी, राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता इन निशानियों को अपने साथ ले गए। देशभक्त होने के नाते हम लोगों को ये हमारा नैतिक कर्तव्य था। हम लोगों ने उसको समेटकर कांग्रेस भवन में लाकर यहाँ पर रखा, और अभी सीआरपीएफ के संबंधित अधिकारी यहाँ पर आए थे। ये चूंकि उनसे संबंधित ये तमाम चीजें थी, इनको हमने सपुर्द उनको कर दिया। लेकिन रायपुर के इस अस्पताल में लापरवाही की तस्वीरें यहीं खत्म नहीं होती। कुत्तों के टहलने की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो अस्पताल के उस हिस्से की हैं जिसमें शहीद जवानों के शवों का पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम वहां पर हुआ था। क्या ये जो शरीर, जो अवशेष कुत्ता कल खा रहा था, जो बॉडी का टुकड़ा, जो शरीर का अंग कुत्ता खा रहा था, कहीं वही उन जवानों में से किसी जवान का तो नहीं था। कांग्रेस के आरोपों से सरकार इनकार कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें दुनिया देख रही है, उनको आखिर कोई कैसे झुठला सकता है? मैडम, जहाँ हो रहा है वहाँ कुत्ते भटक रहे हैं और ये कहा जा रहा है वो कुत्ते जो है डेड बॉडी को नोच रहे हैं। नहीं, ऐसा वो निराधार है। वो विषय जो है निराधार है। कांग्रेस ने अब इसे मुद्दा बना लिया है और पार्टी मांग कर रही है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस घटना के लिए माफी मांगे। ये देश का अपमान किया है लोग। जो घटना घटी है उधर, जो शहीदों का कपड़े और यूनिफॉर्म, तो उसको डस्टबिन में फेंका गया है और बहुत भयानक स्थिति है उधर। तो होम मिनिस्टर पूरा देशवासियों का माफी मांगना है। सुकमा में 1 दिसंबर को नक्सलियों के हमले में 14 जवान शहीद हो गए थे। अगले दिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को जाकर श्रद्धांजलि दी थी। उसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल यही है कि शहीदों का इस कदर अपमान क्यों? हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि ये राजनीति आखिर क्यों हो रही है। इस कदर अपमान जो शहीदों की आखिरी निशानी के साथ किया गया है, इस अपमान के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्योंकि राजनीति ही इस पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और जहां तक जिम्मेदारी की बात है, वो कोई लेने को तैयार नहीं है। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से संबित पात्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। संबित जी, सवाल यह है कि एक ऐसा प्रदेश है जहां पिछले 10 सालों से आप लोगों की सरकार है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए जनता का और उन जवानों के परिवारों का कि अगर वो तस्वीरें वो परिवार वाले खींचकर मीडिया को नहीं देते और मीडिया में इसको लेकर हल्ला नहीं मचता, तो खबर भी नहीं होती कानो कान आपकी सरकार को कि शहीदों का इस कदर अपमान हुआ है। देखिए नेहा जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस प्रकार की तस्वीरों को हम देख रहे हैं और जिस प्रकार जवानों के कपड़े जो हैं, जवानों के जो निशानी हैं, वो बाहर कूड़ेदान में पड़े हुए हैं, ये शर्म का विषय है और इसके ऊपर जांच होनी भी चाहिए।
और इसी कारण से राजनाथ जी जो कि गृह मंत्री हैं, बहुत सख्ती से उन्होंने इस पूरे विषय को देखा है। तुरंत उन्होंने फोन भी किया चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ को कि क्या पूरा विषय है, इसका जांच होना चाहिए। एक डीआईजी स्तर के जांच को बिठाया गया है और स्टेट ने एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी आरंभ किया है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब पोस्टमार्टम होता है तो 3 फेज में इंटरफेस होता है। वो तमाम चीजें अब आपको करनी पड़ेंगी, वो तो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कानो कान खबर नहीं, सरकार को कुछ नहीं पता। रमन सिंह क्या कहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तो गहरे तालमेल की कमी है। अस्पताल की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए या सीआरपीएफ अधिकारियों की बात की जाए, इसमें क्लियरली हमें समझना पड़ेगा कि जब पोस्टमार्टम होता है तो 3 इंटरफेस होता है। एक तो सीआरपीएफ का वो जवान जो बॉडीज लेके आता है तो उसी को हैंडओवर किया जाता है। जो कपड़े होते हैं, जो जूते होते हैं, यूनिफॉर्म होता है, वो उन्हीं को हैंडओवर किया जाता है। हैंडओवर वहां की पुलिस करती है और हैंडओवर वहां के लोकल डॉक्टर के प्रेजेंस में सीलबंद लिफाफे में होता है जिसमें हस्ताक्षर लिया जाता है। तो किस स्तर पे हैंडओवर हुआ या नहीं हुआ, यही जांच होगा। और सीआरपीएफ के स्टैंड पे, लोकल पुलिस के स्टैंड पे या वहां के किसी कर्मचारी के स्टैंड पे, लेकिन संबित जी आप मानेंगे सरकार को कुछ नहीं पता था। राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्रद्धांजलि दे दी। राजनाथ सिंह जी चलकर आए, रायपुर तक पहुंचे, श्रद्धांजलि दे दी। रमन सिंह जी ने श्रद्धांजलि दे दी, लेकिन अंदर खाने हो क्या रहा है इसकी कोई खबर नहीं थी, कुछ पता नहीं था सरकार को। नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से जो मॉर्चुरी है और जहां पोस्टमार्टम हुआ है, वहां जब ये यूनिफॉर्म देना चाहिए था कंसर्न्ड अथॉरिटीज को, उनके बीच में कुछ गलती हुई है और ये बहुत बड़ी गलती है, कोई छोटी गलती नहीं है और इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनको सीवियर पनिशमेंट लेकिन संबित जी सवाल तो यही है ना, जाने ऐसे कितने वाक्य हुए होंगे, ये तो सामने आ गया, पता चल गया तो जांच बिठ रही है। पता नहीं ऐसे तालमेल की कमी कहां कहां नजर आ रही होगी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शोभा ओझा जी मौजूद है। और संबित जी, आपने कहा लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शोभा जी, सवाल यह है कि शहीदों की बेकदरी का ये मामला आप लोगों को इतना आहत कर गया कि आपने इस मौके को राजनीति करने पर नहीं छोड़ा, चूके नहीं आप इस मौके से। देखिए, इस पे राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति करने का मतलब कुछ और होता है। संबित जी तो ये कहेंगे क्योंकि सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की है, अगर सरकार किसी और की होती तो संबित जी सबसे पहले कूद के इस पे राजनीति करते दिखते आपको, जो संबित जी कह रहे हैं अभी। मतलब शर्मनाक है, कलंक है उस सरकार पे, और मुख्यमंत्री को रहने का कोई अधिकार नहीं जब एक और शहीद अपनी जान देते हैं और दूसरी ओर उनके कपड़े इस तरह से कूड़े में पाए गए, कुत्ते घूम रहे हैं, उनके शरीर के टुकड़ों को खा रहे हैं। तो इससे बुरा और क्या हो सकता है किसी देश के लिए कि वहां शहीदों का क्या सम्मान कर रहे हैं, शहीदों को आप किस तरह से ले रहे हैं। गंभीर बातें हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। परिवार होगा, इससे तो छत्तीसगढ़ की सरकार भी इनकार नहीं कर सकती। संबित जी भी आज इनकार नहीं कर सकते इस बात से कि ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। नहीं, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। आप अपनी भूमिका के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि क्या शहीदों के ऊपर सियासत हो रही है। मैं बताती हूँ आपको ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। शोभा जी सुन लीजिए, आप बोलने तो देती नहीं। आप बोलिए मैम, आपने बोला, मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। बोलने दीजिए। शोभा जी सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा, मैं आपको वक्त दूंगी। ये राजनीति इसीलिए जवाब दे दें, राजनीति की बात शोभा जी इसीलिए हो रही है क्योंकि रायपुर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष तो आपको तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और अध्यक्ष की आपको तारीफ करनी चाहिए। जब उन्होंने देखा कि इस तरह से कूड़े में पड़ा हुआ है तो उन्होंने अवशेष और जो कपड़े हैं उठा के ले जाके सर सम्मान। शोभा जी, कानून की जानकारी, शोभा जी कानून की जानकारी, किसी मृत व्यक्ति की सामग्री और सामान को बिना परिवार के इजाजत के यूं ले जाना आईपीसी की धारा के तहत चोरी का अपराध माना जाता है। चोरी, और जो चीजें वो वहां से लेकर गए हैं वो केस प्रॉपर्टी है, वो केस प्रॉपर्टी है मैम। आप ये कहना चाहते नहीं, रायपुर के जिला अध्यक्ष विकास उपाध्याय अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल में आते हैं टोली बनाकर, वहां पर हंगामा करते हैं, नारेबाजी करते हैं, फिर 4 यूनिफॉर्म और 10 शूज उस कूड़े के उसमें से निकाल करके कांग्रेस भवन ले जाते हैं।
पुलिस आती है, पुलिस को नहीं देते, सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों को देते हैं इस शर्त पे कि ये चीजें किसको दी जाएंगी, परिवार वालों को, जबकि ये केस प्रॉपर्टी है। वर्दी और जो हथियार हैं जवानों के, वो जांच में आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या आप लोग राजनीति कर रहे हैं? आपको कानून की जानकारी है या नहीं? एक तरफ संवेदनहीनता, दूसरी ओर आप लोगों की तरफ से राजनीति। शर्म आना चाहिए छत्तीसगढ़ में रमन सरकार को, जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है उन शहीदों का। और अगर रमन सरकार ये चाह रही थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उन यूनिफॉर्म और जूतों को वहीं कूड़े में छोड़ देते तो वो ज्यादा अच्छा होता। तो मैं समझती हूँ ठीक है, मेरी बात का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक मिनट, मैं बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया ले लूं इस पर। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी, कांग्रेस बीजेपी दोनों ने बात रखी। सीपीएम से मोहम्मद सलीम साहब मौजूद है। ठीक है मैम, मैं फिर आती हूँ आपके पास। मोहम्मद सलीम साहब, क्या आपको लगता है इस पर राजनीति हो रही है? क्या इस बेहद संवेदनशील मामले पर, जिस पर शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे समझने के बजाय सिर्फ राजनीति हो रही है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ जो सुमित पात्र ये कह रहे हैं, आप कहते हैं कि इसको लेकर राजनीति हो रहा है, तो राजनीति क्या है? राजनीति सिर्फ मंदिर मस्जिद लेकर के होंगे, भाषा लेकर के होंगे, और सुरक्षा कर्मी की अगर जान जाती है और वो भी अगर एक जो राजनीतिक संघर्ष हो रहा है और उसमें जाकर के सुरक्षा कर्मी तैनात है, और ये छत्तीसगढ़ में नई मामला नहीं है, बरसों से ये चल रहा है, नक्सली हमले हो रहे हैं, सुरक्षा कर्मी की जानें गई हैं, तो सरकार की संवेदनहीनता है, आप माने। अब सरकार की अगर संवेदनहीनता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, केंद्रीय बल और केंद्रीय राज्य मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं, और राज्य सरकार के अस्पताल और मॉर्ग और मॉर्चुरी वहाँ फेलियर हुए, सभी बातें माने कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेल किया, तो उसको लेकर के आप जैसे मीडिया में उछाल रहे हैं, उसी तरह से राजनीतिक दल का भी एक जिम्मेदारी है कि उसको उछाले, नहीं तो देश के लोग जानेंगे कैसे कि कौन भंड है और कौन सही है। जो लोग देशभक्ति का बात करते हैं, सुरक्षा कर्मी के बारे में लेकर के इससे पहले भी कई सवालों को लेकर के राजनीति बीजेपी की है, और आज वो कह रहे हैं कि इसको लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर राजनीतिक दल नहीं करते इस बात को तो भी ये अपमान होता कि कोई इसको लेकर क्यों नहीं बोला, कोई इसको क्यों नहीं किया। अब उसको कितने नाटकीय ढंग से करेंगे वो अपने अपने राजनीतिक दल का तरीका है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, हम इस देश में ऐसे नाटक देख ही रहे हैं। आपने अपने जवाब में आईना दिखा दिया, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी, लेकिन सवाल यहाँ पे सबसे गंभीर ये है कि अगर सरकार की संवेदनहीनता दिख रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने क्या कोई मौका छोड़ा इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का? वो भी सवाल है, दोनों सवालों के कटघरे में। हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, अजय राज शर्मा जी, फॉर्मर डीजीपी सीआरपीएफ के और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। अजय राज शर्मा जी, जो घटना हुई है और जिस तरह की तस्वीरें उसके बाद सामने आई हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी राजनीतिक व्यवस्था और हमारी संवेदनशीलता की कमी के बारे में ये क्या कहता है? पहले तो मैं एक करेक्शन कर दूं, मैं डीजीपी सीआरपीएफ नहीं रहा हूं, मैं डीजीपी बीएसएफ रहा हूं। जी, शुक्रिया। मैं सीआरपीएफ में कुछ साल तक एज ए डीआईजी और आईजी काम कर चुका हूं। जहां तक इस घटना का सवाल है, मुझे व्यक्तिगत नॉलेज इसकी कोई नहीं है। जो मीडिया में बातें आई हैं उसी से जानकारी मेरी है। संपर्क हमारा टूट गया है अजय राज शर्मा जी से। जी शर्मा साहब, आप सुन पा रहे हैं तो बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए सर। हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अजय राज जी? मैं आपकी बात सुन सकता हूं? बिल्कुल, पूरा कीजिए सर अपनी बात को। जी, मैं सुन सकता हूं आपकी बात। आप मुझे सुन सकती हैं? जी, मैं आपको सुन पा रही हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुझे व्यक्तिगत कोई जानकारी नहीं है इस घटना की, मगर जो मीडिया में बातें आई हैं उसी से जानकारी मुझे हुई है, और जानकारी से यह मालूम हुआ है कि मृतक के कपड़े जो हैं वो पुलिस के कब्जे में न होकर वो कहीं बाहर पड़े हुए मिले, और कोई डस्टबिन में या कहाँ पड़े मिले। तो ये बात बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसकी तरीका ये है कि जब कोई मरता है तो जो उसके कपड़े होते हैं वो केस प्रॉपर्टी बन जाती है। कल को उनकी जांच होती है, कल प्रोसिक्यूशन में उनकी जरूरत होती है, तो उनको तुरंत सील बंद करके रख दिया जाता है। तो वो बाहर कैसे आ गए, और पुलिस ने जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसको क्यों नहीं कब्जे में लिया,
इसमें किसकी गलती है, डॉक्टर की कि पुलिस की, ये सब इस्टेब्लिश करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही, इसका मतलब ये है कि या तो बिल्कुल ही ट्रेनिंग नहीं हो रही है अब, कि लोग एबीसी इन्वेस्टिगेशन की नहीं जानते हैं। ये इस तरह की बात जो है 201 का ऑफेंस बनता है आईपीसी में। जी, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं अजय राज जी, और इसी वजह से पूरी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं कि ये इतना गंभीर मामला सामने आया है। और ये भी समझिए कि किस तरह से ये परिवार वाले जब आहत हुए, उन्होंने ये तस्वीरें खींचकर ये वीडियो जो है ये मीडिया को दिया, और उस हवाले से ये खबर सामने आ रही है और फिर उस पर अपने तरह की सियासत भी हो रही है। ऐसे में क्या इस तरह की समस्याओं को, ये जो परेशानियां, इसे हम कभी सुलझा पाएंगे? इस पर आगे चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, फौरन हाजिर हो गए। हम चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में जो शहीद हुए जवान, उनका इस कदर अपमान क्यों हुआ कि उनकी आखिरी निशानी कूड़े के ढेर में मिल रही है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। विजय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सबसे अहम और संवेदनशील मामला है, लेकिन इस पर सियासत का कैसा खेल हो रहा है? देखिए, अगर कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है तो इससे पहले बीजेपी भी अपने तरीके से उस तरह राजनीति करती रही कि उनके समय में जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी और तब नक्सली हमले होते थे तो बड़ी सफाई के साथ गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी जाती थी। दूसरी बात है कि नक्सली वोट भी दिलाते हैं, और अभी हम झारखंड का, बगल का राज्य है झारखंड, वहां पर भी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो किसी भी पार्टी की घोषणा पत्र में नक्सलियों को लेकर कौन सी ऐसी सख्त नीति रहने वाली है, इसका कोई उल्लेख वहां किसी पार्टी के घोषणा पत्र में उस रूप में नहीं मिलता है। लेकिन इससे बड़ा सवाल मैं ये उठाना चाहूंगा कि आखिर कब तक हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद होते रहेंगे। अभी भी सीआरपीएफ के एक बड़े अधिकारी का बयान आया था कि अगर हेलीकॉप्टर समय पर पहुंच जाते तो 3 जवानों की तो कम से कम जान बचाई जा सकती थी। मच्छर से मर जाते हैं, खाना नहीं मिलता, एक जैसा आपको इतने समय तक खाना मिलता है, और कुछ दालें या दूध, इसके लिए जो ड्राइवर बाहर से, जो शहर से जो गाड़ी वाला आता है, उसको शराब रिश्वत में देनी पड़ती है। ये तो स्थिति है। और ऐसी स्थिति में फिर आप दोनों दल अगर मिलकर राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर नक्सलवाद को लेकर हमारी कहीं ना कहीं बेसिक सोच में कहीं ना कहीं खोट है। संबित, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो हुआ है वो बहुत शर्मनाक है। मगर ध्यान रखिए, वहाँ जो सरकार है वो बाद में कांग्रेस की या बीजेपी की है, पहले हिंदुस्तान की है। और जो शहादत के ऊपर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, ये हिंदुस्तान के ऊपर कलंक का विषय है। आप देखिए, कांग्रेस का ये हमेशा से रहा है रवैया कि शहादत के ऊपर उनकी राजनीति बड़ी तीक्ष्ण रही है। मैं आपको बाटला हाउस एनकाउंटर के विषय, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप कृपया करके चुप रहिएगा तो अच्छा रहेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एंकर बनने की कोशिश ना करें। हमारे पास एंकर नेहा जी है, वो आपसे जब सवाल पूछेंगी तब आप उत्तर दीजिए, और आप शांत बैठिए, आप शांत बैठिए, और बिल्कुल बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सब भद्र पुरुषों के बीच में डिबेट हो रहा है, अभद्रता मत करिए। शोभा जी जानती हैं इस बात को। शोभा जी, मैं आती हूं आपके पास, आप शांति से बैठिए, जब आपका टाइम आएगा बोलिएगा। आपने कहा यहाँ पे एंकर मौजूद है तो मैं अपना काम कर रही हूँ। हाँ, आप बस सवाल का जवाब दीजिए। मैं शोभा जी आऊंगी आपके पास। मैं अपना पूरा रख लूं, हाँ, मैं पूरा रख लूं अपना विषय। मैं कह रहा था, आपको याद दिला रहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के समय आपको ध्यान होगा, सलमान खुर्शीद साहब ने कहा था कि सोनिया गांधी फूट फूट के रो रही थी। जब उन्होंने आतंकवादियों के डेड बॉडीज को देखा तो वो फूट फूट के कई दिनों तक रोती रही। मगर जब मोहन चंद शर्मा जी के बॉडी को देखा तो उनके ऊपर कुछ नहीं किया। वो होता है शहादत के ऊपर हंसना। और कांग्रेस जो शहादत के ऊपर इतने वर्षों तक हंसते रही है, संबित, एक बात बताइए, आतंकवादियों के साथ खड़ी नजर आ रही है, संवेदनशील मामला है, शहादत के ऊपर राजनीति ना करें। ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो जो जवान थे उनकी वर्दी और उनके जूते वहाँ कूड़े के ढेर में कैसे पहुंचे? पोस्टमार्टम के बाद जो चीज अधिकारियों को देनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, ये कुत्ते मोर्चरी के अंदर कैसे पहुंच गए? संबित, आज की तारीख में ये सवाल अहम है और इनका जवाब छत्तीसगढ़ की सरकार को देना है, रमन सिंह की सरकार को देना है, जो कि आपकी सरकार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी।